अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सेक्शन 153 कहता है कि एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस टू अ रेजिडेंट पर्सन फॉर रेंडरिंग ऑफ or providing of services except where payment is less than 30,000 rupees in aggregate during a financial year shall at the time of making the payment deduct tax from the gross amount payable at the rate specified in division 3 of the part 3 of the first schedule। तो वो कह रहा है कि प्रिस्क्राइब पर्सन ने चाहे वो पार्शली पेमेंट करे, चाहे फुल पेमेंट करे, चाहे एडवांस पेमेंट करे फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तो उसने विदहोल्डिंग करनी है एज पर डिवीजन 2 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल। तो इसमें विदहोल्डिंग किस तरह करनी है? अच्छा, सबसे पहले तो कुछ की पॉइंट्स इसके देख लें कि विदहोल्डिंग आपने तभी करनी है जब पेमेंट जो है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक पार्टी को 30,000 से ज़्यादा हो। मतलब आपने अगर एक किसी पार्टी को 30,000 से कम पेमेंट किया तो आपने उसकी विदहोल्डिंग नहीं करनी। और दूसरी बात ये है कि जो टैक्स डिडक्टेड है इस केस में वो मिनिमम टैक्स है, चाहे आप कंपनी को सेल करें, चाहे आप मतलब आपने पेमेंट कंपनी को की है, चाहे आपने इस इंडिविजुअल एंड एओपी की को किया, तो टैक्स डिडक्टेड जो है ना एमटीआर है वो इससे भी देख लेते हैं। द टैक्स डिडक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन ऑन द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन शैल बी मिनिमम टैक्स। तो जो हमने किसी पर्सन को पेमेंट करते हुए टैक्स काटा है वो मिनिमम टैक्स है। और ये जो आप एक्सक्लूजन्स देख रहे हैं ये एक्सक्लूजन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए और वो भी कंपनी के लिए। तो जो मिनिमम टैक्स है मतलब कि जो आपने सर्विसेज पे किसी की विदहोल्डिंग की है वो मिनिमम टैक्स है और उसकी उसको मतलब कि वो एडजस्टेबल टैक्स नहीं है और वो उसकी एमटीआर इनकम चली जाएगी और उसका कंपैरिजन और तरह से होगा। जो टैक्स डिडक्ट हो गया वो उसका मिनिमम टैक्स शीट होगा। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें दो रेट्स हैं। इंडिविजुअल और एओपी के लिए 10% है और कंपनी के लिए इसका है जी 8%। अच्छा, अगर आप प्रिस्क्राइब्ड पर्सन ने आपको पेमेंट करनी है यानी कि आपने किसी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन को सेल किया है तो उसने आपकी 10% विदहोल्डिंग करनी है और नॉन प्रिस्क्राइब्ड ने तो विदहोल्डिंग करनी नहीं, तो उस केस में ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में चला जाएगा। आपकी इनकम जो है नॉर्मल ट्रीट होगी। अगर आपने किसी कंपनी को पेमेंट करनी है तो उसका आपने टैक्स काटना है 8%। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि प्रिस्क्राइब्ड पर्सन कौन कौन से हैं। तो मैं आपको 153 सबसेक्शन 7 में लेके चल रहा हूँ। 153 सबसेक्शन 7 जो है ना वो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन की लिस्ट को बता रहा होता है, यानी कि हु इज़ लायबल टू बी विथहोल्डिंग एजेंट। फेडरल गवर्नमेंट कंपनी, एओपी, एनपीओ, फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर, कंसोर्शियम, एक्सपोर्ट हाउस। देन आपका एओपी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन और मोर, individual having turnover of 100 million or more, a registered person under sales tax having turnover of 100 million or more, or a person driving income from business of construction and sale of residential property and so on। तो इसमें मेन अब प्रिस्क्राइब पर्सन यानी कि मेन विथहोल्डिंग एजेंट कौन कौन से है? कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एनपीओज है, एओपी है। ऐसी एओपी और इंडिविजुअल जिसका टर्नओवर 100 मिलियन है या उससे ज़्यादा है। कोई बंदा जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है घरों की, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की, या कोई प्लॉट रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स डेवलप कर रहा है, तो ये सारे विथहोल्डिंग एजेंट्स हैं यानी कि प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है और उन्होंने पेमेंट करते हुए एज पर सेक्शन 153(1)(b) सर्विसेज की पेमेंट करते हुए टैक्स विदहेल्ड करना है, प्रोवाइडेड दैट के जो पेमेंट है वो 30,000 से एक्सीड कर रही हो इन अ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, कुछ सर्विसेज पे जो रेट है ना वो रिड्यूस रेट लग रहा है यानी कि 3%। अच्छा, ये कौन कौन सी सर्विसेज हैं? ये भी 153(1)(b को डील कर रही हैं। अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, फ्रेट फॉरवर्ड, एयर कार्गो, कोरियर, मैन पावर, आउटसोर्सिंग सर्विसेज हो, होटल सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड, ट्रैकिंग, एडवर्टीजमेंट, आपकी अदर देन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना उस पर 1.5% लग रहा है। अच्छा, शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज, इंजीनियरिंग, वेयर हाउसिंग आपकी प्रोवाइड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, डाटा प्रोवाइडेड बाय ये टेलीकॉम 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 कंपनीज आ जाएंगी आपकी, कार रेंटल है जी, बिल्डिंग मेंटेनेंस, पीएसएक्स, पीएमएक्स आपकी इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, ऑयल फील्ड सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज, ट्रैवल एंड टूर्स एंड सो ऑन। तो ये था जी कि जो रेट है वो आपका आ रहा है जी
अगर आपने इंडिविजुअल एंड एओपी को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं किसी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन को, तो उसने पेमेंट करते हुए 10% विथहोल्डिंग करनी है। और अगर आप कंपनी है तो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन ने आपको पेमेंट करते हुए 8% विथहोल्डिंग करनी है। और ये जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज एट रिड्यूस रेट, इसमें चाहे आप कंपनी हैं, चाहे आप इंडिविजुअल एंड एओपी हैं, जो भी हैं, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन ने आपको पेमेंट करते हुए 3% ही विथहेल्ड करना है। इसमें मैं लिख भी देता हूँ जी, नो डिफरेंशिएशन। जो रिड्यूस रेट है ना, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ना इंडिविजुअल की ना एओपी की। तो इसको आपने याद रखना है काइंडली। थैंक यू जी। और जो आपकी सर्विसेज हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पे चार्ज होगा जी 1.5%। इसको हम कंफर्म भी कर लेंगे बाद में फिर इंशाल्लाह। थैंक यू।